नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम सच्ची बातें जीवन के इस एपिसोड में बात करने आए हैं सफलता और विफलता के बीच की दूरी के बारे में। हर व्यक्ति जब किसी कार्य को शुरू करता है तो वो विफल होता है, और जैसे ही उस कार्य को समाप्त करके वो उसके फल को प्राप्त करता है तो वो सफल हो जाता है। पर ये जो सफलता और विफलता के बीच का जो रास्ता है, इसको हम कहते हैं संघर्ष। और संघर्ष की कोई सीमा नहीं होती साहब। कई बार ये आर्थिक होती है, कई बार मानसिक होती है, कई बार पारिवारिक होती है, कई बार सांसारिक होती है, कई बार आध्यात्मिक होती है। हर तरीके की समस्याएं इस बीच के रास्ते में आती हैं, और इसी रास्ते को क्रॉस करने के लिए इंसान कई बार टूट जाता है। मैं आपको बताता हूं कि अगर सूर्य है तो चांद है, नदी का एक पार्ट है तो दूसरा भी है, अच्छा है तो बुरा है, नमक है तो शक्कर है। इसी तरह अगर विफलता है तो सफलता भी है, अगर भूत प्रेत हैं तो देवी देवता भी हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर इस दुनिया में प्रभु ने हमें विफलता नाम का एक शब्द दिया है तो ये मान के चलें कि उसके दूसरे छोर पर सफलता है, सुनिश्चित है। बस दुर्भाग्य है कि उसको प्राप्त करने के जो रास्ते हैं वो कई बार हम अपनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक कमियों के कारण आसानी से पूरा नहीं कर पाते हैं। जो संपन्न लोग हैं उसको कर लेते हैं। सपोज आपको एक बहुत बड़ी दुकान खोलनी है जिसकी लागत 20 लाख रुपए है और आपके पास 2 लाख है, तो ये संघर्ष आपको बड़ा महंगा पड़ जाएगा। पर ये मान के चलें कि इस संघर्ष के रास्ते में ही आप 18 लाख और एकत्र कर लेंगे, 20 करके ये सफलता के मुहाने में जरूर पहुंचेंगे। ये जो संघर्ष का रास्ता है साहब, ये हमें डिप्रेशन में पहुंचा देता है, जिंदगियों से खेल जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, हम खुद टूट जाते हैं, भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, पता नहीं हमारी जिंदगी में क्या क्या होता है। आज मैं आपको सलाह देने आया हूं, जिस व्यक्ति ने इस विफलता और सफलता के बीच के रास्ते को शांति, धैर्य और समानता के साथ पूरा कर लिया, विश्व विजेता वही होता है, वही मुकद्दर का सिकंदर होता है। ये तय है। इस रास्ते के बीच में कई बार आपको प्रकृति ये एहसास कराएगी कि इस कार्य के लिए आप नहीं बने हैं, और आपको टूटन होगी। कई बार आपको लगेगा कि मैंने जीवन खो दिया, आधा रास्ता चल लिया, अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो पाऊंगा, और आप टूटने लगते हैं। एक बार जबलपुर रेलवे स्टेशन पे अखंडानंद सरस्वती जी है, हमें मुलाकात हुई, स्वर्गीय, और मैं उस समय फिल्म आर्टिस्ट बनने के लिए संघर्ष कर रहा था। तो मैं दुखी होकर उनके पास गया और मैंने कहा कि महाराज श्री, मैंने इतने साल इसमें लगा दिए, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें सफल होऊंगा, तो आप मुझे कोई दूसरा रास्ता बताएं। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि बेवकूफ़, जिस कार्य में सफलता के लिए तूने आधा जीवन लगा दिया, अब आधा लौटना क्यों चाहता है? आगे चल, सफलता मिलेगी। वही सूत्र मैं आपको दे रहा हूं कि विफलता और सफलता के बीच का जो संघर्ष है, उससे हारिए मत। इस संघर्ष को पूरा कीजिए, किसी कीमत में कीजिए। बहुत कष्ट होगा दोस्त, इसका मुझे अनुभव है, पर अंत में तुम्हारी विजय होगी अगर तुम एकाग्र चित्त होकर लगे रहोगे तो। ये शर्त है। चलिए, आज का ज्ञान खत्म। आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। मैंने तो सिर्फ आपको अपने जीवन का जो अनुभव है वो शेयर किया। ये कोई मोटिवेशनल और ये कोई स्वार्थवश वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक 60 साल की उम्र के बाद इंसान को अपनी ज़िंदगी को परिपूर्ण मानना चाहिए, और जो उसमें से अच्छी बातें हैं वो अपने मित्रों तक शेयर करना चाहिए। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।